नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ गाउन लेके आया हूँ। इस समय अभी अभी माल बन के आया है गाउन्स का, तो मैं गाउन के डिजाइन सबके सामने ले आया हूँ। ये देखिए इस तरीके से इन गाउन्स में चुन्नी नहीं होती है और स्लीवलेस गाउन है। ये देखिए मार्जिन ये 38 साइज पे रेडी होते हैं। 40 तक बड़े आराम से चला जाता है, 42 भी हो सकता है, लेकिन 40 तक तो बड़े आराम से बहुत इजीली साइज अपग्रेड हो जाता है। साइज हेड जो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा के कस्टमर को देनी है। ये देखिए फ्लेयर देखिए और स्टाइल देखिए, बहुत बढ़िया। और रेंज वाइज गाउन है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब समझिए 1500-1600 रुपए से लेके 3000 रुपए तक रेंज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस रेंज से इस रेंज के बीच के मैं गाउन लेके आया हूँ। सारी रेंज में आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए एक कलर तो ये इसमें आया, दूसरा कलर ये भी बहुत प्यारा कलर ब्लैक पे। ऐसे देखिए सबसे ज्यादा धुआंधार बिक रहे हैं ये। जितने मर्जी पीस आप बेच सकते हैं, बेचिए और आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा इन सब पीसेस में। अभी पीस तो दिखा रहा हूँ, माल अभी बन के आया है। एक शायद ये डिजाइन तो मेरा अपलोड है, अभी हो गया है। बाकी डिजाइन की फोटो खींच रहे हैं, अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। पहले वो लीजिए नीचे फर वाला, ये बात है फर वाला कॉस्टली है सबसे लास्ट। ये डिजाइन बनाया है ये इस तरीके से। अब कुछ कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमें तो चुन्नी चाहिए, ओ सॉरी स्लीव्स चाहिए, तो ये स्लीव्स वाला ये इस तरीके से दोनों साइड स्लीव्स। और देखिए घेरा भी जब ये घूमेगा ना अच्छा है। रेंज वाइज एक बात होती है, हर महंगा तो जितना मर्जी बना लो, लेकिन रेंज वाइज है कि अभी ये होलसेलर पे जाना है, होलसेलर से ये स्मॉल शॉपकीपर पे जाना है, और शॉपकीपर से ये रिटेल में बिकना है। तो अभी गैपिंग। नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ गाउन लेके आया हूँ। इस समय अभी अभी माल बन के आया है गाउन्स का, तो मैं गाउन के डिजाइन सबके सामने ले आया हूँ। ये देखिए इस तरीके से इन गाउन्स में चुन्नी नहीं होती है और स्लीवलेस गाउन है। ये देखिए मार्जिन ये 38 साइज पे रेडी होते हैं। 40 तक बड़े आराम से चला जाता है, 42 भी हो सकता है, लेकिन 40 तक तो बड़े आराम से बहुत इजीली साइज अपग्रेड हो जाता है। हेड जो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करवा के कस्टमर को देनी है। ये देखिए फ्लेयर देखिए और स्टाइल देखिए, बहुत बढ़िया। और रेंज वाइज गाउन है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब समझिए 1500-1600 रुपए से लेके 3000 रुपए तक रेंज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस रेंज से इस रेंज के बीच के मैं गाउन लेके आया हूँ। सारी रेंज में आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये देखिए एक कलर तो ये इसमें आया, दूसरा कलर ये भी बहुत प्यारा कलर ब्लैक पे। ऐसे देखिए सबसे ज्यादा धुआंधार बिक रहे हैं ये। जितने मर्जी पीस आप बेच सकते हैं, बेचिए और आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा इन सब पीसेस में। अभी पीस तो दिखा रहा हूँ, माल अभी बन के आया है। एक शायद ये डिजाइन तो मेरा अपलोड है, अभी हो गया है। बाकी डिजाइन की फोटो खींच रहे हैं, अभी अपलोड नहीं हो पाए हैं। पहले वो लीजिए नीचे फर वाला, ये बात है फर वाला कॉस्टली है सबसे लास्ट। ये डिजाइन बनाया है ये इस तरीके से। अब कुछ कस्टमर्स की डिमांड थी कि हमें तो चुन्नी चाहिए, ओ सॉरी स्लीव्स चाहिए, तो ये स्लीव्स वाला ये इस तरीके से दोनों साइड स्लीव्स। और देखिए घेरा भी जब ये घूमेगा ना अच्छा है। रेंज वाइज एक बात होती है, हर महंगा तो जितना मर्जी बना लो, लेकिन रेंज वाइज है कि अभी ये होलसेलर पे जाना है, होलसेलर से ये स्मॉल शॉपकीपर पे जाना है, और शॉपकीपर से ये रिटेल में बिकना है। तो अभी गैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या होता है, ये सोच के बनाना होता है कि होलसेलर पे भी बिकना है, उसके बाद ये शॉपकीपर्स पे जाना है, उसके बाद ये रिटेल में जाके बिकेगा। तो ये सोच के माल बनाया जाता है एवरेज
असली माल बने। ये देखिए, और इसलिए हमारे पीसेस जो भी होते हैं रेंज वाइज पीस होते हैं। ये फर्गसन स्लीव्स के साथ में साइज मैंने आपको बताया हुआ, हाइट फुल होती है, आपको एडजस्टमेंट करा के कस्टमर को देनी पड़ेगी। इसमें 4 कलर बनाए हैं, ऐसे पकड़ लो, ये देखिए नीचे से देखिए, पीछे कलर स्लाइटली चेंज हो सकता है, कैमरे की वजह से, लाइट की वजह से लग सकता है। कलर बहुत प्यारे और हिट है, ये समझ के चाहिए। एक ये डिजाइन देखिए, ये इस तरीके से, ये अलग स्टाइल में बना है। ये फ्रंट हो गया, बैक हो गई। प्राइस हमेशा की तरह यहाँ पे आज फिर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको बेचने में दिक्कत नहीं आए। प्रॉब्लम ये होती है जो रिटेल कस्टमर होता है उसे चाहिए होता है प्राइस। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि इस रेंज से इस रेंज के हैं, तो आराम से बिक जाए। ये देखिए, सारे पीस में गेटअप है। आप कस्टमर से, अच्छा मेरे पीसेस में ना मेरा एक ही एम होता है, मेरा कस्टमर कमाए। मेरा कस्टमर कमाएगा ना तो मुझे तो अपने आप मेरा काम हो गया। अब सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसलिए हम कभी भी इसमें जो जीआर की फैसिलिटी है वो तो प्योर रिटेल हो गया। जो मार्केट प्लेसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन लोगों ने क्या किया, मार्केट की बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी। वजह क्या है, अब इजी टू रिटर्न, कस्टमर ने लिया नहीं पसंद, उसके बाद दूसरा डिजाइन आ गया। अभी इससे पहले मान लो 5-7 दिन पहले जो मेरे दूसरे गाउन किसी को दिखाया था, उसने कहा नहीं 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 यार ये गाउन ज़्यादा अच्छा है, मैं वो नहीं ले रहा, वो वापसी भेज देंगे। फिर क्या होगा, मैं तो आने जाने का भाड़ा, जो कोरियर है, फ्लाइट है, वो कौन भुगतेगा? अब मैं कहता हूँ कस्टमर भुगतेगा, तो कस्टमर कहता है ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। कोई भी जन उसके लिए रेडी नहीं है। ज़्यादा होता है, मेरे पास मार्जिन इतना है नहीं कि मैं उसको भुगत सकूँ, इसलिए नहीं, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। मेरी तरफ से जेन्युइन डिफेक्ट है, एक्सचेंज और रिटर्न है ना, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन मेरी तरफ से जेन्युइन डिफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ पे जाके कैंची मार दिया आपने, डिफेक्ट बना दिया उस पीस को तार खींच के। यदि कभी गलती हमारे ऐसे भी हो, हमारे हैंड पे भी होती है, तो वो हमें पता चल जाता है। जैसे ही कस्टमर कहता है कि यह है और जेन्युइन डिफेक्ट है, हमने कहा ठीक है, इट्स ओके यार, मेरा फर्ज बनता है, इस माई मोरल ड्यूटी कि मैं उस पीस को चेंज करूँ या एक्सचेंज, मतलब रिटर्न जो भी करूँ। ये देखिए, लेकिन जो दिखाऊंगा मैं जेन्युइन करता हूँ, ज़्यादा बातें मुझे नहीं आती, जेन्युइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए बैक, एक और पीस दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर में ही बनाया है। देखिए कितने सारे पीस बन गए, मैंने तो सारे आपको दिखा दिए। अब इसमें ये ऐसे पकड़ते, चलो मैं ही दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफ शोल्डर स्टाइल बनाया, ऑफ शोल्डर स्टाइल में ये ऐसे बना, ऐसे रहेगा ऑफ शोल्डर स्टाइल, राइट, और यहाँ पे एक फूल सा बन गया, एक स्टाइल दे दिया। रेंज वाइज पीस आ गया। मेन बात है कि रेंज वाइज पीस आना चाहिए। यदि रेंज वाइज पीस है तो आपको इजीली हंस के बिक जाएगा माल, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। अभी वैसे भी थोड़ा सा क्या चल रहा है, एम सस्ता, इतना सस्ते के हिसाब से बना रहे हैं। मैं मार्केट प्लेसेस पर सस्ता काम किया हुआ है। एवरीबडी वैन नोबडी नो इन इंडिया अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग, मैं उससे पहले से काम कर रहा हूँ, व्हाट दिस। लेकिन इसमें ये जो चीज़ हो गई, अब वो तो जो वेंडर है, जो सप्लायर है, खर्चा तो उसी के ऊपर आना है। इनके मार्जिन, इनके कमीशंस किस पे पड़ेंगे? यदि मान लीजिए एक पन्नी भी रखती है ना, तो एक पन्नी की, साड़ी की पन्नी की कॉस्ट भी 2.25 से 2.5 रुपये पड़ती है मुझ जैसे आदमी को। कोई 10 पन्नी लेता तो 25 रुपये गए। एक बात समझिए, हर चीज़ की कॉस्ट है, एवरीथिंग कॉस्ट।
तो वो कॉस्ट किस पे पड़नी है? माल पे। मैं जो आपसे कर रहा हूँ तो वजह क्या? एक बार समझिए, जैसे कि अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी Xiaomi के मोबाइल आए तो उसमें सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। व्हाई? क्यों है सस्ते? मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी में फर्क नहीं हो, कुछ क्वालिटी में फर्क है, एक रीजन और है, वो अपनी मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर रहा, मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर रहा। जो थोड़ा बहुत कमीशन इनको कंपनीज को जा रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उसके कहीं पे आपने देखे, अब आके उसने इंडिया में जब शोरूम्स खोले और बाकी चीजें करी है तो खर्चा करना शुरू कर दिया, उसके मोबाइल की कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई। वो खर्चा कहाँ पे पड़ना है? वो कस्टमर की जेब से ही जाना है अल्टीमेटली, आखिरी में कहीं पे नहीं पड़ना, कस्टमर की जेब से जाना है। आप इसमें जो बोलो इससे बढ़िया से बढ़िया काम करा देता हूँ, प्राइस बढ़ते रहेंगे, प्राइस बोलो ना कितने बढ़ाने हैं, लेकिन जिस कस्टमर को अपने पर्सनल यूज के लिए लेना है तो यार क्या फर्क पड़ता है, 200 400 रुपये 500 रुपये बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज राइट। लेकिन जब बीच में दो दो लाइन है, चेन है, तो फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। उसको भी मार्जिन ऐड करेगा, वो भी मार्जिन ऐड करेगा, रिटेल में जब जाएगा तो रिटेल में तो कितना मार्जिन ऐड होगा ये नहीं समझ रहे यार, छोड़िए। एक और ये डिजाइन बनाया है सीक्वेंस के संग, अब इसमें यहाँ पे हमने बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया। ये देखिए, इसका पास से क्लोजअप जरूर लेना, ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बनाया है, ऊपर से ऐसे ही आएगा। इसमें स्लीव्स वगैरह के लिए प्लीज इस जैसे डिजाइनों में बात मत करिएगा, गर्ल्स के हिसाब से होते हैं, न्यूली मैरिड, और आजकल ये चल रहे हैं। ये देखिए, सॉरी ये मुड़ गया, इसका मैं पीस आपको वैसे दिखाता हूँ। सर पीस पहन के गेटअप आता है तो चार जने पूछे कि हाँ पीस कहाँ से लिया। पहली बार अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो मैं सेटिस्फाई हूँ, आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा बेकार है पीस बेचना। मेन बात ये है। ये देखिए इसका दूसरा पीस ऐसे पकड़ी, अब ये देखिए घेरा, फ्लेयर भी ठीक है, रेंज के हिसाब से ओके है। फ्लेयर तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, साइड में चेन लगी होती है, सब पीस चेक होते हैं। 38 साइज पे बनाया हुआ, मार्जिन अच्छा है अंदर दोनों साइड, 40 तक बड़े आराम से, और 42 भी जा सकता है। 42 में ही होगा, मार्जिन अंदर नहीं बचेगा, 42 तक भी जा सकता है। छोटा अब जितना मर्जी कर लीजिए। ये स्टाइल जो है ना, ये देखिए डिफरेंट स्टाइल जस्ट ये दिया है, और ये खराब होने वाली ऐसा नहीं है कि इतने इजीली खराब हो जाए। ये पीस अभी ऐप पे अपलोड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा मंडे तक अपलोड हो जाए, ठीक है। ये देखिए माल बन के आया था, मेरा मन बना, मैंने कहा आज ही कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस लॉन्च ही नहीं करता, और टाइम भी नहीं लग रहा है, एक्चुअल में टाइम ही नहीं लग रहा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक चीज दिखाता हूँ अभी आपको, एक मिनट रुको जब तक। ये देखिए ये इस तरीके से माल बन के आया, अभी आया है, ये पार्सल खोला है, इसके ऊपर ये स्टोन्स लगने जाएगा। ये देखिए ये सारा माल पड़ा हुआ, दुकान ऐसे पड़ी रहती है, इसी माल को भेजा हुआ स्टोन्स लगना। ये वाला खुली हुई है, सॉरी, अब इस पे ये स्टोन्स लगेंगे, पूरे में स्टोन्स लगे क्या है, ये देखिए स्टोन्स लग क्या है, एक ये दिखाइए, ये देखिए स्टोन्स लग क्या है, इस पे लेस लगी हुई साड़ी दिखाना, एक है बचा हुआ माल, सब पैक करा दिया, उठा के दिखाइए उधर, ये देखिए। और उसके बाद इसी के ऊपर फिर ये इस तरीके से लगाता हूँ। ये सारे काम हर एक लगता है इतना आसान नहीं है सर, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये नहीं है ये, और ऑल ओवर इंडिया जाता है। अब ये इस तरीके से पार्सल पैक होते हैं, ये देखिए सेट वाइज, ये माल सेट वाइज होते हैं, जो सेट टू सेट ही दूंगा। आप मुझसे कहेंगे रंग छटवा दो, तो सॉरी रंग नहीं छटवा पाऊंगा, लाइट मैचिंग, डार्क मैचिंग, इस तरह के बहुत सारे माल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। ये देखिए एक, ये देखिए इसमें कलर, चारों कलर टॉप के, आप बेचिए जितने पीस बेच सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि यदि आप वेट करें और कुछ नहीं आएगा तो हो सकता है वो नई चीज़ जो आए आपको पसंद ना आए, जो नई चीज़ आए वो आपको पसंद ना आए, जो चीज़ जब पसंद आ रही है वो ले लो। हो सकता है आप जब तक मांगे या कपड़ा ही खत्म हो जाए, फैब्रिक खत्म हो जाए, अब आप मुझसे कहेंगे कि पीस और लेके आओ, फैब्रिक नहीं है, व्हाट कैन आई डू, मैं नहीं बना सकता, मुझे फैब्रिक चाहिए सेम बनाने के लिए।
फैब्रिक भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये फैब्रिक मैं एक जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसकी साड़ियाँ भी बना रहा हूँ, इसी फैब्रिक की आपने देखी होंगी ऑल ओवर साड़ी बना दी, इसी फैब्रिक की रेडीमेड साड़ी बना दी, इसी फैब्रिक के मैंने गाउन बना लिए, तो सब कुछ बना रहे हैं, तो सब चीज़ें बना रहा हूँ। और बाकी 1 साल और मैं ले रहा था। अभी मैंने क्या किया, पीछे 3-4-5 वीडियो से आपने देखा होगा, मन की बात करना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं कर रहा। मजे की बात, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। पीछे 1-2 चीज़ के लिए मैंने कहा था कि आप मुझे सलाह दो कि आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उस पॉइंट को छोड़िए, मैंने पूछा था पानी बचाने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तो इसका मतलब क्या आप लोगों को मेरी मन की बात अच्छी नहीं लगती? क्या मैं वो वास्तव में बकवास कर रहा होता हूँ? आई डोंट नो, आप बताइए, आपको सही लगता है तो मेरे पास काफ़ी सारी बातें हैं मन में जो करने की, जो मैं करता रहता हूँ, ताकि शायद आप लोगों का और मतलब बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। आप कहेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा, आप लोगों से सलाह है। यदि आप इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर दें। अब ये मैंने इसलिए शुरू किया, मैंने कहा ठीक है मैं भी उस औरों की तरह करना शुरू कर देता हूँ। अभी तक मैं करता नहीं था, अभी आपने देखा हो मैंने वीडियो में डिज़ाइन नंबर डालना शुरू कर दिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा पर्पस मेन ये होता है हमेशा, जो शुरू से रहा, जेन्युइन चीज़ दिखाओ। मेरे कस्टमर मुझे जितना मैं जानता हूँ वो ये जरूर कहते हैं, सर फोटो देख के मन नहीं था लेने का, लेकिन लेने के बाद जब पीस हमारे पास आया, जितने भी मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो सब कहते हैं, कहने कि हमें खुशी हुई कि हमने जो चीज़ ली सही ली। ज़्यादातर 99% मैं ये कहूँगा, 1% फिर छोड़ दूँगा, तो हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं। मेरा मेन एम वही है। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे क्या करना चाहिए, मन की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या होता है, ये सोच के बनाना होता है कि होलसेलर पे भी बिकना है, उसके बाद ये शॉपकीपर्स पे जाना है, उसके बाद ये रिटेल में जाके बिकेगा। तो ये सोच के माल बनाया जाता है, एवरेजली माल बने। ये देखिए, और इसलिए हमारे पीसेस जो भी होते हैं रेंज वाइज पीस होते हैं। ये फर्गेसन स्वीकर्स सीरीज के साथ में साइज मैंने आपको बताया हुआ, हाइट फुल होती है, आपको एडजस्टमेंट करा के कस्टमर को देनी पड़ेगी। इसमें 4 कलर बनाए हैं, ऐसे पकड़ लो, ये देखिए नीचे से देखिए, पीछे कलर स्लाइटली चेंज हो सकता है, कैमरे की वजह से, लाइट की वजह से लग सकता है। कलर बहुत प्यारे और हिट है, ये समझ के चलिए। एक ये डिजाइन देखिए, ये इस तरीके से, ये अलग स्टाइल में बना है। डिफरेंट हो गया, बैक हो गई। प्राइस हमेशा की तरह यहाँ पे आज फिर नहीं बता रहा हूँ, ताकि आपको बेचने में दिक्कत नहीं आए। प्रॉब्लम ये होती है जो रिटेल कस्टमर होता है उसे चाहिए होता है प्राइस। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि इस रेंज से इस रेंज के हैं, तो आराम से बिक जाए। ये देखिए, सारे पीस में गेटअप है। आप कस्टमर से, अच्छा मेरे पीसेस में ना मेरा एक ही एम होता है, मेरा कस्टमर कमाए। मेरा कस्टमर कमाएगा ना तो मुझे तो अपने आप मेरा काम हो गया। अब सबसे पहले कस्टमर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसलिए हम कभी भी इसमें जो जीआर की फैसिलिटी है वो तो प्योर रिटेल हो गया। जो मार्केट प्लेसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन लोगों ने क्या किया, मार्केट की बिल्कुल ऐसी ही तैसी कर दी। वजह क्या है, अब इजी टू रिटर्न, कस्टमर ने लिया नहीं पसंद, उसके बाद दूसरा डिजाइन आ गया। अभी इससे पहले मान लो 5-7 दिन पहले जो मेरे दूसरे गाउन किसी को दिखाया था, उसने कहा नहीं यार ये गाउन ज़्यादा अच्छा है, मैं वो नहीं ले रहा, वो वापसी भेज देंगे। फिर क्या होगा, मैं तो आने जाने का भाड़ा, जो कोरियर है, फ्लाइट है, वो कौन भुगतेगा? अब मैं कहता हूँ कस्टमर भुगतेगा, तो कस्टमर कहता है ही इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। कोई भी जन उस
के लिए रेडी नहीं है, ज़्यादा होता है, मेरे पास मार्जिन इतना है नहीं कि मैं उसको भुगत सकूँ, इसलिए नहीं, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। मेरी तरफ से जेन्युइन डिफेक्ट है, एक्सचेंज और रिटर्न है ना, बिल्कुल है, 100% है, लेकिन मेरी तरफ से जेन्युइन डिफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ पे जाके कैंची मार दिया आपने, डिफेक्ट बना दिया उस पीस को तार खींच के। यदि कभी गलती हमारे यहाँ से भी हमारे हैंड पे भी होती है तो वो हमें पता चल जाता है, जैसे ही कस्टमर कहता है कि यह है और जेन्युइन डिफेक्ट है, हमने कहा ठीक है इट्स ओके यार, मेरा फर्ज बनता है, इस माई मोरल ड्यूटी कि मैं उस पीस को चेंज करूँ या एक्सचेंज मतलब रिटर्न जो भी करूँ। ये देखिए लेकिन जो दिखाऊंगा मैं जेन्युइन करता हूँ, ज़्यादा बातें मुझे नहीं आती, जेन्युइन दिखा रहा हूँ। ये देखिए बैक, एक और पीस दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर में ही बनाया है। देखिए कितने सारे पीस बन गए हैं, मैंने तो सारे आपको दिखा दिए। अब इसमें ये ऐसे पकड़ते, चलो मैं ही दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफ शोल्डर स्टाइल बनाया, ऑफ शोल्डर स्टाइल में ये ऐसे बना, ऐसे रहेगा ऑफ शोल्डर स्टाइल, राइट, और यहाँ पे एक फूल सा बन गया, एक स्टाइल दे दिया। रेंज वाइज पीस आ गया। मेन बात है कि रेंज वाइज पीस आना चाहिए। यदि रेंज वाइज पीस है तो आपको इजीली हंस के बिक जाएगा माल, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं। अभी वैसे भी थोड़ा सा क्या चल रहा है, एम सस्ता, अपने सस्ते के हिसाब से बना रहे हैं। मैं मार्केट प्लेसेस पे सस्ता काम किया हुआ है, एवरीबडी व्हेन नोबडी नो इन इंडिया अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग, मैं उससे पहले से काम कर रहा हूँ व्हाट दिस। लेकिन इसमें ये जो चीज हो गई, अब वो तो जो वेंडर है, जो सप्लायर है, खर्चा तो उसी के ऊपर आना है, इनके मार्जिन, इनके कमीशन किस पे पड़ेंगे। यदि मान लीजिए एक पन्नी भी रखती है ना, तो एक पन्नी की, साड़ी की पन्नी की कॉस्ट भी 250 से 2.5 रुपये पड़ती है मुझ जैसे आदमी को। कोई 10 पन्नी लेता तो 25 रुपये गए। एक बात समझिए, हर चीज की कॉस्ट है, एवरीथिंग कॉस्ट। तो वो कॉस्ट किस पे पड़नी है, माल पे। मैं जो आपसे कर रहा हूँ तो वजह क्या, एक बार समझिए, जैसे कि अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी Xiaomi के मोबाइल आए तो उसमें सस्ते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स। व्हाई, क्यों है सस्ते? मैं ये नहीं कह रहा क्वालिटी में फर्क नहीं हो, कुछ क्वालिटी में फर्क है, एक रीजन और है, वो अपनी मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर रहा, मार्केटिंग पे खर्चा नहीं कर रहा। जो थोड़ा बहुत कमीशन इनको कंपनीज को जा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज उसके कहीं पे आपने देखे, अब आके उसने इंडिया में जब शोरूम्स खोले और बाकी चीजें करी है तो खर्चा करना शुरू कर दिया, उसकी मोबाइल की कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई। वो खर्चा कहाँ पे पड़ना है, वो कस्टमर की जेब से ही जाना है अल्टीमेटली, आखिरी में कहीं पे नहीं पड़ना, कस्टमर की जेब से जाना है। अब इसमें जो बोलो इससे बढ़िया से बढ़िया काम करा देता हूँ, प्राइस बढ़ते रहेंगे, प्राइस बोलो ना कितने बढ़ाने हैं, लेकिन जिस कस्टमर को अपने पर्सनल यूज के लिए लेना है तो क्या फर्क पड़ता है, 200-400 रुपये 500 रुपये बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज राइट। लेकिन जब बीच में दो लाइन है, चेन है, तो फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। उसको भी मार्जिन ऐड करेगा, वो भी मार्जिन ऐड करेगा। रिटेल में जब जाएगा तो रिटेल में तो कितना मार्जिन ऐड होगा, ये नहीं समझ रहे यार, छोड़िए। एक और ये डिजाइन बनाया है सीक्वेंस के संग, अब इसमें यहाँ पे हमने बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया। ये देखिए, इसका पास से क्लोजअप जरूर लेना। ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल बनाया है, ऊपर से ऐसे ही आएगा। इसमें स्लीव्स वगैरह के लिए प्लीज इस जैसे डिजाइनों में बात मत करिएगा, गर्ल्स के हिसाब से होते हैं, न्यूली मैरिड, और आजकल ये चल रहे हैं। ये देखिए, सॉरी ये मुड़ गया, इसका मैं पीस आपको वैसे दिखाता हूँ। सर पीस पहन के गेटअप आता है तो 4 जने पूछे कि हाँ पीस कहाँ से लिया। पहली बात, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो मैं सेटिस्फाई हूँ, आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मेरा बेकार है पीस बेचना। मेन बात ये है। ये देखिए इसका दूसरा पीस ऐसे पकड़ी, अब ये देखिए घेरा, फ्लेयर भी ठीक है, रेंज के हिसाब से ओके है। फ्लेयर तो जितनी मर्जी बढ़ा लो, साइड में चेन लगी होती है, सब पीस चेक होते हैं। 38 साइज पे बनाया हुआ है, मार्जिन अच्छा है अंदर दोनों साइड, 40 तक बड़े आराम से, और 42 भी जा सकता है। 42 में ही होगा, मार्जिन अंदर नहीं बचेगा, 42 तक भी जा सकता है। छोटा अब जितना मर्जी कर लीजिए। ये स्टाइल जो है ना, ये देखिए डिफरेंट स्टाइल जस्ट ये दिया है, और ये खराब होने वाली ऐसा नहीं है कि इतने इजीली खराब हो जाए।
ये पीस अभी ऐप पे अपलोड नहीं है, मैं कोशिश करूंगा मंडे तक अपलोड हो जाए, ठीक है। ये देखिए माल बन के आया था, मेरा मन बना, मैंने कहा आज ही कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक दिन में 2 वीडियो लॉन्च ही नहीं करता, और टाइम भी नहीं लग रहा है, एक्चुअल में टाइम ही नहीं लग रहा। अभी मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक चीज दिखाता हूँ अभी आपको, एक मिनट रुको जब तक। ये देखिए ये इस तरीके से माल बन के आया, अभी आया है, ये पार्सल बोला है, इसके ऊपर ये स्टोन्स लगने जाएगा। ये देखिए ये सारा माल पड़ा हुआ, दुकान ऐसे पड़ी रहती है, इसी माल को भेजा हुआ स्टोन्स लगना है। ये वाला खुली हुई है सॉरी, अब इस पे ये स्टोन्स लगेंगे, पूरे में स्टोन्स लग क्या है, ये देखिए स्टोन्स लग क्या है, एक ये दिखाइए, ये देखिए स्टोन्स लग क्या है, इस पे लेस लगी हुई साड़ी देखो ना, एक है बचा हुआ माल, सब पैक करा दिया, उठा के दिखाइए उधर आओ, ये देखिए। और उसके बाद इसी के ऊपर फिर ये इस तरीके से लगाता हूँ। ये सारे काम हर एक लगता है इतना आसान नहीं है सर, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, ये नहीं है ये, और ऑल ओवर इंडिया जाता है। अब ये इस तरीके से पार्सल पैक होते हैं, ये देखिए सेट वाइज, ये माल सेट वाइज होते हैं, जो सेट टू सेट ही दूंगा। आप मुझसे कहेंगे रंग छटवा दो, तो सॉरी रंग नहीं छटवा पाऊंगा, लाइट मैचिंग, डार्क मैचिंग, इस तरह के बहुत सारे माल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बनाता रहता हूँ, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन का बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। ये देखिए एक ये देखिए इसमें कलर, चारों कलर टॉप के, आप बेचिए जितने पीस बेच सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि यदि आप वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं आएगा, तो हो सकता है वो नई चीज जो आए आपको पसंद ना आए, जो नई चीज आए वो आपको पसंद ना आए, जो चीज जब पसंद आ रही है वो ले लो। हो सकता है आप जब तक मांगे ये कपड़ा ही खत्म हो जाए, फैब्रिक खत्म हो जाए, अब आप मुझसे कहेंगे कि पीस और लेके आओ, फैब्रिक ही नहीं है, व्हाट कैन आई डू, मैं नहीं बना सकता, मुझे फैब्रिक चाहिए सेम बनाने के लिए। फैब्रिक भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये फैब्रिक मैं एक जगह इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसकी साड़ियाँ भी बना रहा हूँ, इसी फैब्रिक की आपने देखी होंगी ऑल ओवर साड़ी बना दी, इसी फैब्रिक की रेडीमेड साड़ी बना दी, इसी फैब्रिक के मैंने गाउन बना लिए, तो सब कुछ बना रहे हैं, तो सब चीज़ें बना रहा हूँ। और बाकी 1 साल और मैं ले रहा था, अभी मैंने क्या किया, पीछे 3-4-5 वीडियो से आपने देखा होगा, मन की बात करना बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं कर रहा। मजे की बात किसी ने मुझे बताया भी नहीं, पीछे 1-2 चीज़ के लिए मैंने कहा था कि आप मुझे सलाह दो कि आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। उस पॉइंट को छोड़िए, मैंने पूछा था पानी बचाने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तो इसका मतलब क्या आप लोगों को मेरी मन की बात अच्छी नहीं लगती, क्या मैं वो वास्तव में बकबक कर रहा होता हूँ, आई डोंट नो। आप बताइए, आपको सही लगता है तो मेरे पास काफ़ी सारी बातें हैं मन में जो करने की, जो मैं करता रहता हूँ, ताकि शायद आप लोगों का और मतलब बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो। आप कहेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँगा, आप लोगों से सलाह है। यदि आप इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए, नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर दें। अब ये मैंने इसलिए शुरू किया, मैंने कहा ठीक है मैं भी उस औरों की तरह करना शुरू कर देता हूँ। अभी तक मैं करता नहीं था, अभी आपने देखा हो मैंने वीडियो में डिज़ाइन नंबर डालना शुरू कर दिए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा पर्पस मेन ये होता है हमेशा, जो शुरू से रहा है, जेन्युइन चीज़ दिखाओ। मेरे कस्टमर मुझे जितना मैं जानता हूँ वो ये जरूर कहते हैं सर फोटो देख के मन नहीं था लेने का, लेकिन लेने के बाद जब पीस हमारे पास आया, जितने भी मेरे सेटिस्फाइड कस्टमर हैं वो सब कहते हैं कहने कि हमें खुशी हुई कि हमने जो चीज़ ली सही ली। ज़्यादातर 99% मैं ये कहूँगा, 1% फिर छोड़ दूँगा, तो हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे कस्टमर सेटिस्फाई हैं। मेरा मेन एम वही है। तो आप बताइएगा ज़रूर मुझे क्या करना चाहिए, मन की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।